एक तुर्क मुसलमान मस्जिद नबवी के अहाते शरीफ में खड़े होकर अपनी आंखों देखा वाक़या बयान करता है कि मैं वहां खड़ा देख रहा था कि 4 पुलिस वाले किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर एक शख्स नमूदार हुआ जो पुलिस वालों ने भागकर उसे काबू कर लिया और उसके हाथ जकड़ लिए। नौजवान ने कहा, मुझे दुआ और तवस्सुल की इजाज़त दे दो, मेरी बात सुन लो। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, ना चोर हूँ। फिर वो नौजवान चीखने लगा। मैंने उसे देखा तो ऐसे लगा जैसे मैं इसे जानता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैंने इसे कैसे पहचाना। दरअसल मैंने इसे कितनी ही दफ़ा बारगाह रिसालत में रोते हुए देखा था। ये एक अल्बानवी नौजवान था जिसकी उम्र 35 या 36 साल के दरमियान थी। इसके सुनहरी बाल और हल्की सी दाढ़ी थी। मैंने पुलिस वालों से कहा, जब इसका कोई जुर्म नहीं है तो तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर क्या इल्ज़ाम है इस पर? उन्होंने मुझे कहा, अरे ओ तुर्क, तू पीछे हट, इस मामले में बोलने का तुझे कोई हक नहीं है। लेकिन मैंने फिर से कहा, आखिर इसका तुम्हारे साथ क्या मसला है? क्या इसने कोई चोरी की है? उन्होंने कहा, नहीं, ये बंदा 6 साल से इधर मदीने शरीफ में रह रहा है, लेकिन इसका ये क़याम गैर कानूनी है। हम इसे पकड़कर वापस इसके मुल्क भेजना चाहते हैं, लेकिन ये हर दफ़ा हमें चकमा देकर भाग जाता है और जाकर रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पनाह ले लेता है, और हम इसे अंदर जाकर गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। मैंने पूछा, तो अब इसके साथ क्या करोगे? कहने लगे, हम इसे पकड़कर जहाज़ पर बिठाएंगे और वापस अल्बानिया भेज देंगे। नौजवान मुसलसल रोए जा रहा था और कह रहा था, क्या हो जाएगा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो? देखो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं किसी से भीख नहीं मांगता, मैं तो इधर बस मोहब्बत रसूल में रह रहा हूँ। पुलिस वालों ने कहा, ऐसा जायज़ नहीं है। नौजवान ने कहा, अच्छा, मुझे ज़रा आराम से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अर्ज़ कर लेने दो। फिर नौजवान ने अपना मुंह गुंबद खिजरा की तरफ कर लिया। पुलिस वालों ने कहा, चल के जो कहना है। तो नौजवान ने गुंबद खिजरा की तरफ देखा और जो कुछ अरबी में कहा मैंने समझ लिया। वो नौजवान कह रहा था, या रसूलल्लाह, क्या हमारे दरमियान इत्तफाक नहीं हुआ था? क्या मैंने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा? क्या अपनी दुकान बंद करके अपना घर बार नहीं छोड़ा और ये अहद करके यहाँ नहीं आया था कि आपके जवारे रहमत में रहा करूँगा? हुजूर, अब देख लीजिए, ये मुझे ऐसा करने से मना कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमाते? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमाते? इतने में नौजवान बेहाल होने लगा तो पुलिस वालों ने ज़रा ढील दे दी और नौजवान नीचे गिर गया। एक पुलिस वाले ने उसे ठुड्डा मारते हुए कहा, ओ धोखेबाज, उठ। लेकिन नौजवान ने कोई रद्द अमल जाहिर ना किया। मैंने पुलिस वालों से कहा, ये नहीं भागेगा, तुम हमामात से पानी लाओ और इसके चेहरे पर डालो। लेकिन नौजवान कोई हरकत नहीं कर रहा था। एक पुलिस वाले ने कहा, इसे देखो तो सही, कहीं ये सचमुच मर ही ना गया हो। तो दूसरा पुलिस वाला कहने लगा, इसे हमने कौन सी ऐसी ज़रब लगाई है जिससे ये मर जाए? फिर उन्होंने एम्बुलेंस वालों को फ़ोन किया और वो इधर सामने वाले 7 नंबर गेट से एक एम्बुलेंस ले आए। उन्होंने नौजवान की शहरग पर हाथ रखकर हरकत नोट की और नब्ज चेक की तो कहने लगे, इससे तो मरे हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब पुलिस वाले जैसे मुजरिम हों नीचे बैठ गए और रोने लगे। वो मंजर भी देखने वाला था। इनमें से एक तो अपने दोनों जानों पर हाथ मारते हुए कहता था, हाय हमारे हाथ क्यों न टूट गए। काश हमें मालूम होता कि इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी शदीद मोहब्बत है। हमारे हाथ क्यों न टूट गए। इसके बाद एम्बुलेंस वालों ने इसे वहाँ से उठा लिया और जन्नतुल बकी की तरफ तजहीज़ व तकफीन वाले हिस्से में ले गए। गुस्ल के वक्त भी मैं वहीं मौजूद था। मैं इन्हें कहता था, मुझे भी हाथ लगाने दो, मुझे भी इसकी चारपाई को उठाने दो। जब जनाजा तैयार होकर नमाज के लिए जाने लगा तो पुलिस वालों ने मुझे कहा, हमने जितना गुनाह उठाया है बस इतना काफ़ी है, इसे हमारे सिवा और कोई नहीं उठाएगा।
شاید اس طرح ہمیں آخرت میں کچھ رعایت مل جائے۔ میرے سامنے ہی وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے؟ دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداخلت فرما دی، اور ملک الموت نے اپنا فریضہ ادا کر کے اسے آپ تک ہمیشہ کے لیے پہنچا دیا۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی ہی محبت عطا فرمائے، آمین۔